आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.2 का 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 को आज हम लोग देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग 1 और 2 के जितने भी क्वेश्चन थे उसको हम लोग क्या कर दिए थे, समाप्त कर दिए थे। तो देखिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपके कक्षा 10 का ये देख रहे होंगे आप लोग किताब, कक्षा 10 का गणित, हाँ आपको निकाल लेना पड़ेगा, ठीक है। जो आपका एनसीईआरटी का बुक है, इसी क्वेश्चन का एक्सरसाइज 1.2 का 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपको क्या है, अब क्वेश्चन कर रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो देखिए आपका 3 का 1 नंबर क्वेश्चन है। क्या चीज दिया हुआ है, देखिए आपके सामने हम लिख चुके हैं। आपको दिया हुआ है 12, 15 और 21। इसका आपको क्या निकालना है, LCM और HCF निकालना है। और कौन सी विधि से निकालना है, तो गुणनखंड विधि से निकालना है। कौन सी विधि से निकालना है, तो गुणनखंड विधि से निकालना है। तो देखिए आपको करना क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, 12 है, 12 को लिख देंगे। फिर क्या है, 15 है, 15 को लिख देंगे। फिर क्या है, 21 है, 21 को लिख देना है। हाँ, और पिछले क्लास में गुणनखंड तोड़ने का विधि आपको बताया जा चुका है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 12 है, 12 का गुणनखंड तोड़ेंगे, ठीक है। यह देखिए कितना से इसमें भाग लगेगा, 2 से लग जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 6। फिर 2 से लग जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3। तो 12 का गुणनखंड जो आया उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2, 2, 3। यहाँ तक ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या करना है, 15 का गुणनखंड निकालना है। देखिए ये तो 2 से लगेगा नहीं, क्योंकि यह विषम संख्या है, यानी कितना से लगेगा, 3 से लगेगा, 5 हो गया। तो देखिए यहाँ पे 3 × 5 इसको भी लिख दिया गुणनखंड तोड़कर। अब देखिए आगे कितना है, 21 है। 21 को ये देखिए यह आपका 2 से तो लगेगा नहीं, यह जब भी है विषम संख्या है तो 2 के बाद 3 से देखेंगे, 3 से लग जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा। तो देखिए 21 को क्या लिखेंगे, 3 × 7। यानी आपका जो भी डाटा दिया हुआ था उसका क्या किया हम लोग, सबसे पहले गुणनखंड तोड़ लिए। क्या निकाल लिए, गुणनखंड तोड़ लिए, और गुणनखंड तोड़कर यहाँ पे हम लिख चुके हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें HCF निकालना है, HCF। देखिए पिछले क्लास में भी हम बता चुके हैं HCF। देखिए पिछले क्लास में यानी आप लोग 2 डिजिट का आप लोग यानी 2 अंक का आप लोग निकालते थे, लेकिन इसमें कितना है, 3 को आपको डिजिट दिया है। इस तीनों का फैक्टराइजेशन हम लोग कर चुके हैं। तो देखिए HCF में क्या बताया गया था कि जो देखिए तीनों में कॉमन हो, यानी वो संख्या जो तीनों में प्रेजेंट हो वही HCF बन के बाहर निकलता है। तो देखिए यहाँ पे 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 3 यानी तीनों में है। 3 क्या है, तीनों में है, इसलिए यह 3 बाहर निकल जाएगा, यानी HCF में चला आया। अब देखिए 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है। इसमें देखिए 5 है तो इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है। 7 है तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इसलिए देखिए आपको आपका HCF कब होता है, जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में प्रेजेंट हो, उस अंक को हम लोग निकाल लेते हैं। नहीं तो यहाँ आपका HCF कितना है, 3। ये आपका HCF 3 आंसर हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा देखेंगे LCM में देखेंगे LCM में क्या होता है। देखिए आपको पहले भी बता चुके हैं। देखिए सबसे इसमें छोटा डिजिट 2 है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन 2 को लिया जाता है। हाँ वो आपका तीनों में हो चाहे नहीं हो उसको ले लेते हैं। आपको 2 यानी कितना बार था, 2 बार है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए, 2 बार लिख लिए। अब देखिए 3 की बारी आई इसके बाद, तो 3 इसमें 1 बार है, इसमें भी 1 बार है, इसमें 1 बार है। तो देखिए ये नहीं है कि 3 को आपको 3 दिखाई दे रहा है तो हम तीनों लिख लेंगे, नहीं, 3 सब में क्या है, 1 बार है, इसलिए हम लोग 1 बार ही लिखेंगे। कितना बार, 1 बार लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए 5, 3 के बाद 5 की बारी है, तो 5 अकेले यहाँ पे है, यहाँ तो है नहीं, यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग 5 को लिख लेंगे, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। 7 है तो देखिए 7 यहाँ पे है, इसमें नहीं है, इससे मतलब नहीं है, आपका 7 है इसमें, तो यहाँ पे 7 लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, बस इसको क्या कर देंगे, इस सभी को क्या कर देंगे, गुना कर लेंगे, और जो भी आएगा यहाँ पे सो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको गुना कर सकते हैं। आपका आंसर हो गया 420। इसको गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 420। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, और बहुत सिंपल है, इसका सिंपल है। क्या करना है, बस इसको क्या करना था, 12 लिखना है, 15 लिखना है, फिर क्या है 21 लिखना है, सबका क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। ये तो बहुत सिंपल था, यहाँ तक तो सब सिंपल था, लेकिन यहाँ पे आपको केवल समझना था कि HCF में क्या करना होता है, जो तीनों में जो डिजिट
क्या हो, कॉमन हो यानी प्रेजेंट हो, उस डिजिट को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे तो हमारा क्या था, एक 3 था ही, तो 3 को ही हम लोग निकाले हैं। अगर और भी डिजिट रहता तो हम लोग इसमें और हम लोग लिखते, आगे फिर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और एलसीएम में यही समझना था कि देखिए यहाँ पे 2 2 बार है तो 2 बार लिख लिया गया था, 3 तीनों में है लेकिन आपको एक ही बार लिखना पड़ेगा क्योंकि वह 3 आपको तीनों में है तो एक ही बार लिखेंगे। 5 है, 5 को भी लिख दिया गया, 7 को भी लिख दिया गया, और इस प्रकार से इस सभी को क्या करेंगे, गुना करेंगे तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। जो यह कौन सा विधि से आप लोग निकाल रहे हैं, जो आपका अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा से एलसीएम और एचसीएफ आप लोग निकाल रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन यानी 3 का 2 नंबर पे आगे हम लोग बढ़ेंगे। हाँ, तो हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शन नंबर 2। जो क्वेश्चन दिया हुआ है 17, 23 और 29, इसका क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। देखिए आपको क्या सिखाया गया है, यहां 17 है तो 17 लिखिए, 23 है 23 लिखिए, फिर क्या है 29 है तो 29 को लिख दीजिए। और क्या सिखाया गया है कि इसका फैक्टराइजेशन कीजिए। क्या सिखाया गया है, फैक्टराइजेशन कीजिए यानी इसे गुणनखंड तोड़िए। तो देखिए 17 का आप लोग गुणक जब जाइएगा फैक्टराइजेशन तोड़ने तो वह फैक्टराइजेशन मतलब कहने का अर्थ है कि ये भी जितने भी डिजिट दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। तो देखिए इस 17 को आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले 17 लिखिए, यहाँ 23 भी नहीं टूटेगा, हाँ तो यहाँ पे 23 लिखेंगे, 29 भी क्या है, इसका कोई फैक्टराइजेशन नहीं होगा तो 29 ही लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, आपको लिखना है HCF। तो HCF में आपको यह सिखाया गया है कि देखिए आपको तीनों में जो चीज कॉमन हो, तीनों में जो चीज कॉमन हो इसी का क्या निकालना है आपको, आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो देखिए कॉमन तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, तो देखिए इसके पहले हम लोग क्या 1 लगा सकते हैं, हाँ जी लगा सकते हैं, इसको 1 लगा सकते हैं क्योंकि अब 17 का फैक्टराइजेशन यानी 1 इंटू 17 हो गया। हाँ इस तरह से 1 गुना 23 आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया। अब देखिए अब इस तीनों में क्या है, कॉमन तो दिखाई दे रहा है क्योंकि 1 तीनों में कॉमन है, यहाँ पे 1 आपको तीनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बारी आ गया एलसीएम का। एलसीएम में आपको सिखाया गया है यानी 1 है तो 1 लिखे अथवा 9 लिखे, बात बराबर है, काम चल जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें 17 है, 17 लिख देंगे, फिर क्या है 23 है, 23 लिख देंगे, और फिर क्या है 29 है आपका, तो 29 हो गया। ठीक है, और इस प्रकार से हम लोग इस सभी को गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। यानी इसको गुना करके आप लोग देख लीजिएगा, 11 300 आपका 39, 11 339 आपको गुना करने पर आ जाएगा। इसलिए आपका क्या हुआ, एलसीएम इतना हो गया और आपका HCF 1 हो गया। इस तरह से अब हम लोग आगे 3 का क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शन नंबर 3 नंबर में जो क्वेश्चन है उसका हम लोग हल करेंगे। हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शन नंबर 3 पर। ठीक है, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 8, 9 और 25 का क्या निकालना है, एलसीएम और HCF निकालना है। तो आपको क्या सिखाया गया है कि देखिए 8 है तो यहाँ पे 8 लिखिए, पहले 9 को यहाँ लिखिए और 25 को यहाँ पे लिखिए। फिर क्या सिखाया गया है कि 8 का गुणनखंड तोड़िए, 8 का गुणनखंड तोड़िए, ये 2 से लगेगा ये 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा ये 2 हो जाएगा। इस तरह से 8 का हम लोग गुणनखंड यहाँ पे तोड़ लिए हैं और लिख दिए 2 गुने 2 गुने 2। फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 9 है, इस 9 का गुणनखंड हम लोग तोड़ेंगे यानी 3 से लगेगा इसमें भाग, तो ये 3 मर्तबा हो गया। तो यहाँ पे आपका हो गया 3 × 3। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको क्या है, 25 को तोड़ना है। क्या करना है, 25 को तोड़ना है। तो इसमें भाग नहीं 2 से लगेगा, नहीं 3 से लगेगा, नहीं 4 से लगेगा, कितना से भाग लगेगा, जब भी लगेगा तो 5 से लगेगा। यानी 5 से आप दिए तो कितना हो गया, 5 हो गया। तो आपको 25 का गुणनखंड क्या हो गया, 5 गुने 5 हो गया। ठीक है, अब बारी है HCF का, यानी HCF। तो देखिए HCF में क्या सिखाया गया है, HCF में यही सिखाया गया है जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में कॉमन हो वही आपका HCF कहलाता है। तो देखिए इसमें कोई चीज कॉमन नहीं है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है,
तो इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम बोले थे आगे या पीछे कहीं भी लगा सकते हैं, इसके आगे 1 तो हम लगा सकते हैं ना, 1 लगा सकते हैं, क्योंकि अब 1 लगा देने से गुना करेंगे तो भी कोई उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, यानी उतना ही होगा। अब आपको तीनों में कॉमन आपको दिखाई दे रहा होगा क्या चीज, 1। तीनों में क्या चीज कॉमन दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, एलसीएम, एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम। आपको क्या बोला गया है, 1 1 1 इसमें है तो 1 लिख लेंगे, 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन लिख ले रहे हैं। उसके बाद सिखाए थे 2 का बारी है, तो 2 इसमें 3 जगह है, तीनों को लिखेंगे, तीनों को हम लोग लिख दिए। इसके बाद 3 का बारी है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन लिखना हमको पड़ेगा। 3 × 3 इसको मिटा रहे हैं। इसके बाद 5 का बारी है, तो 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, उससे मतलब नहीं है, आपको लिखना है। यानी कितना बार है 5, आपका 2 बार है। कितना बार है, 2 बार है। और इस प्रकार से अब इसके बाद हम लोग इस सारे को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करने पर ये आपका 1800 आपका एलसीएम आ गया। यानी एलसीएम कितना निकला, 1800, और एचसीएफ कितना निकला, तो 1। हाँ, तो इस तरह से हम लोग कोई भी डाटा दिया रहता है उसका हम लोग गुणनखंड के द्वारा से एलसीएम और एचसीएफ को याद करते हैं। अगर यहां तक समझ में आ गया हो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ, तो अब हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए आपका क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, घबराना नहीं है क्वेश्चन को देखकर। देखिए कह रहा है एचसीएफ ब्रैकेट में 306 और कोमा 557, मतलब हाँ 657, मतलब ये 2 डिजिट है। इसका एचसीएफ कितना दिया है, 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका एलसीएम ज्ञात करना है। डिजिट देखिए यहाँ पे दोनों सेम ही है, हाँ क्या है, सेम ही है। इसी डिजिट का क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए बहुत सिंपल तरीका है, कुछ भी नहीं करना है आपको। देखिए यहां से हम हल, यहां पे जो दिया है ना इसको लिखिए प्रथम संख्या 306, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे दूसरी संख्या आप इसको ले लेंगे, कितना लेंगे, 657, ठीक है। और इसके बाद देखिए इसी दोनों संख्या का HCF दिया हुआ है 9, यानी HCF बराबर 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है इसी संख्या का LCM पूछ रहा है। तो देखिए LCM बराबर व्हाट, ठीक है। देखिए आपको पहले वाले क्लास में इसका सूत्र लिखा चुके हैं। कैसे लिखा चुके हैं, देखिए ऐसे लिखा चुके हैं। देखिए डायरेक्ट ही लिख दे रहे हैं, LCM बराबर, देखिए प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या। अब बटा में यहां देखिए आपका LCM है, तो बटा में क्या चल जाएगा, HCF चल जाएगा। अब कुछ मत करिए, यहां देखिए प्रथम संख्या कितना है, 306 है, गुना दूसरी संख्या 657 है, और नीचे कितना है, HCF आपका यहां पे देखिए 9 है। हो गया, फॉर्मूला पर हम इसको क्या कर दिए, बैठा दिए हैं। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, बस इसको कटा देंगे, इसको कटाकर और गुना करेंगे, और जो यहां पे आएगा सो आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसको आप लोग कटाइए। तो हाँ, तो देखिए क्या है, अब इसको क्या है कटा रहे हैं आप लोग। देखिए 9 से इसी को भाग कर दीजिए, 300 कितना है, 306 है, तो यहां से भाग करिए 9 3 का 27 हो गया, 27, हाँ 3 इसके आगे लग गया, यानी 6 के आगे 36 हो गया, तो 9 चौका 36, यानी कितना मरतबा ये कट गया, 34 मरतबा। अब करेंगे क्या, यहाँ पे 34 गुना 657 को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, 22 आपका 338। आप लोग गुना करके चेक कर लीजिएगा, इतना आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए यह क्वेश्चन क्या था, बहुत ही आपका मतलब क्या था, सिंपल है, यह फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। और सब फार्मूला को इसको आपको क्या करना होगा, याद कर लेना होगा, और इस तरह से हम सारे इसमें से डिजिट निकालेंगे और फार्मूला को रखकर इसको हम लोग क्या कर देंगे, हाँ आंसर निकालेंगे। हाँ, तो प्यारे बच्चों आज का क्लास बस यहीं तक समाप्त किया जाता है, और इसके आगे का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।